ओके, तो ऑल पार्टनर्स का वेलकम है आज के इस वंडरफुल सेशन में। आज हम बात करने वाले हैं कुछ लाइफ से रिलेटेड बात करने वाले हैं। पहले मैं बात करने वाला हूं कि हम लोग जब स्वामी लाइफ में आए हैं तो स्वामी लाइफ में क्या क्या प्रोसेस है आने का। स्वामी लाइफ के बारे में थोड़ा सा हम लोग डिटेल में बात करेंगे, स्वामी लाइफ कंपनी के बारे में बात करेंगे। और अगर आज हम स्वामी लाइफ से जुड़ चुके हैं तो आने वाले कुछ सालों में हम कहाँ पर पहुंच सकते हैं वो मैं कहीं ना कहीं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। और आज के इस सेशन में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि अगर आप स्वामी लाइफ नहीं करते हैं तो आप कहाँ पहुंचेंगे, कितने दिन में पहुंचेंगे, कैसे पहुंचेंगे, उस पर भी हम बात करेंगे आज के सेशन में। और अगर आप स्वामी लाइफ के साथ में अगर काम करते हैं तो आने वाले 2-3 साल में, 4 साल में आप कहाँ पहुंचेंगे उस पर भी मैं बात करने वाला हूँ। तो सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। डायरी पेन के साथ में बैठिएगा, डायरी पेन के साथ एक एक पॉइंट को नोट करिएगा। तो चलिए हम लोग चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। और पीपीटी को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ। यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात कर लेते हैं, पहला तो कंपनी की बात कर लेते हैं। ये अपनी कंपनी है। अब यह कंपनी की जो स्टार्टअप है वो 1 नवंबर 2018 से स्टार्ट है, स्वामी लाइफ, है ना। इसका जो हेड ऑफिस है महाराष्ट्र कोल्हापुर है। आप सभी लोग जानते हैं, कोई पार्टनर अगर नहीं जानता है तो यहाँ पे आप एड्रेस देख सकते हैं। आपके सामने एड्रेस लिखा हुआ है। ओके, अपने जो एमडी सर है मिस्टर सुनील रामचंद्र खोत सर है, जो आपकी स्क्रीन पे दिख रहे हैं आपको। ओके, तो यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं सुनील रामचंद्र खोत सर हैं। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट आगे चलते हैं। यहाँ पे अपने आप देख सकते हैं कि कुछ ज्वाइनिंग के प्रोडक्ट हैं। ये हम लोगों को 1680 की ज्वाइनिंग में प्रोडक्ट हम हमारी चॉइस के हिसाब से ले सकते हैं। और वन टाइम ही हमें लेना होता है ज्वाइनिंग पर। 1680 से हमने स्टार्टअप कर लिया, बदले में हमें प्रोडक्ट मिल जाएगा। इसके बाद हमें कभी कोई पैसा नहीं लगाना पड़ता है, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करना पड़ता है। मात्र और मात्र 1680 का प्रोडक्ट परचेज करना होता है। इसके बाद जीवन में कभी कोई पैसा नहीं लगाना पड़ता है। ओके, तो ये अपने ज्वाइनिंग वाले प्रोडक्ट हैं। इसके बाद आप देख सकते हैं ऊपर रीपर्चेज के प्रोडक्ट हैं। ये सारे वैसे रीपर्चेज के प्रोडक्ट हैं। इसमें नीचे वाले जो प्रोडक्ट हैं वो ऑल एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट हैं। ये जो नीचे वाले प्रोडक्ट हैं लगभग 40 से भी ज्यादा प्रोडक्ट हैं अपने एग्रीकल्चर के। और एग्रीकल्चर के जितने भी प्रोडक्ट हैं वो कंपनी खुद ही बनाती है। बाकी के जो प्रोडक्ट हैं वो कंपनी क्या है बाहर से कहीं ना कहीं लेती है। तो ये जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड सारे प्रोडक्ट हैं वो कंपनी का खुद का मैन्युफैक्चरिंग किया हुआ है। आगे चलते हैं, हम लोग थोड़ा सा कंपनी के प्रोफाइल की बात कर लेते हैं। तो कई लोगों को कंपनी के प्रोफाइल के बारे में नहीं हो सकता है पता हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कंपनी जो स्टार्टअप हुई वो 1 नवंबर 2018 से स्टार्टअप हुआ है। टोटल जो कंपनी का नेटवर्क है वो 8 लाख से भी ज्यादा, लगभग 9 लाख के आसपास तो होने वाला है। 8 लाख प्लस का नेटवर्क है टोटल कंपनी का। और 5 साल 1 महीने से भी ज्यादा कंपनी को हो चुका है, यानी छठा साल कंपनी को चल रहा है। और यहाँ पे अगर करोड़पति की बात करें तो 20 करोड़पति से ज्यादा बन चुके हैं इस अपने स्वामी लाइफ संस्था में, जिसमें राकेश सर आते हैं और मैं भी आता हूँ। ऐसे करके 18 पार्टनर्स और भी आते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 लाख की इनकम तक पहुंचने वाले 1500 प्लस अचीवर्स हैं जो 1 लाख का इनकम कमा रहे हैं पर मंथ। इसके बाद आप देख सकते हैं 50,000 कमाने वालों की संख्या की जो है वो कहीं ना कहीं 10,000 से भी ज्यादा लीडर्स हैं जो हर महीने 50,000 का इनकम ले रहे हैं। ऐसे करके 8,000 लीडर्स आप देख रहे हैं जो कि इनकम 1 लाख पर मंथ यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये जो कंपनी वाइज फ्रेंड्स है, अपनी जो कंपनी, इसमें इतने सारे अचीवर्स कंपनी ने पैदा किए। महज 5 साल 1 महीना हुआ है। फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी है। अपना जो प्लान है, भारत में ऐसा कोई दूसरा प्लान नहीं है जो 1680 की मैचिंग में 1500 का इनकम पिछले 5 साल 1 महीना हो, यानी छठा साल लगभग चल रहा है। 5 साल से लगातार डेली पे आउट देने वाली भारत की एकमात्र कंपनी है। और दोस्तों यहाँ पे अपने पास कहीं ना कहीं अपना जो कॉन्सेप्ट है वो 29 राज्यों में फैल चुका है। तो ये अपनी कंपनी की प्रोफाइल है, इसकी विशेषता यहाँ पर पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। नेक्स्ट 5 इयर्स का एजेंडा ऑलरेडी रेडी हो चुका है कंपनी का कि अगले 5 साल में कंपनी क्या करने वाली है, उसकी पूरी प्रॉपर प्लानिंग हो चुकी है। बहुत सारे नए प्रोडक्ट भी आने वाले हैं। अभी अपने पास अगर आप रीपर्चेस में देखेंगे तो आपको कम प्रोडक्ट दिखते हैं, लेकिन आने वाले टाइम में कंपनी एफएमसीजी में गुड मॉर्निंग से लेके गुड नाइट तक सारे प्रोडक्ट लेके आने वाली है। आप घरेलू सामान जो भी इस्तेमाल करते हैं सारे प्रोडक्ट यहाँ पे आपको मिलेंगे। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। हमारा ये जो स्वामी लाइफ सिस्टम है ना, ये हमारा जो स्वामी लाइफ सिस्टम है ये हमें क्या दे सकता है, व्हाट गिव मी सिस्टम, सिस्टम हमें क्या दे सकता है। अगर हम स्वामी लाइफ सिस्टम का हाथ पकड़ के चलते हैं तो ये हमें फाइनेंशियल फ्रीडम दे सकता है। अपना जो स्वामी लाइफ कॉन्सेप्ट है, अगर बात करें तो मेरी
31 मार्च 2019 की मेरी दोस्तों ज्वाइनिंग है। और यहाँ पे 4 साल 8 महीने लगभग हो चुके हो, 8 महीने से ज्यादा हो चुका है। तो दोस्तों मैंने क्या किया, इस कॉन्सेप्ट का हाथ पकड़ा और हाथ पकड़े ही रखा, मैंने इसको छोड़ा नहीं। या यूं कहा जाए कि मैंने जो है अपना जो हाथ है वो मेरे अपलाइन यानी राकेश सर को पकड़ा दिया, और उसके बाद उन्होंने जैसा बोला वैसा मैं कंटिन्यू करता गया। और आज अगर आप देखें तो फाइनेंशियली फ्रीडम में पा नहीं चा चुका हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं इसी रास्ते पर चल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ से 1 करोड़ 3 लाख रुपए से भी ज्यादा का अर्निंग कर चुका हूँ। तो इस रास्ते पर चल रहा हूँ। अब यहाँ पे आप सभी पार्टनर जुड़ चुके हैं, तो आप भी इसी रास्ते पर चल रहे हैं, लेकिन मैं हो सकता है थोड़ा आगे निकल गया हूँ और आप अभी थोड़ा सा पीछे हैं। तो फर्क सिर्फ इतना है, क्योंकि आप भी यहाँ पे स्टार्टअप कर चुके हैं। तो हर लीडर ने जब स्टार्टअप किया तो कुछ ना कुछ आपने अर्निंग किया है। मनोज सर ने 10 लाख से भी ज्यादा का अर्निंग किया है, राहुल सर कहीं ना कहीं 88 हजार से भी ज्यादा का अर्निंग किया है। ऐसे बहुत सारे लीडर्स हैं जिन्होंने अर्निंग किया हुआ है। तो यहाँ पे दोस्तों कहीं ना कहीं आपको पहला तो ये फाइनेंशियली फ्रीडम आपको मिल जाएगा। दूसरा अब यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा हुआ है टाइम फ्रीडम। दोस्तों मैं कहीं ना कहीं स्वामी लाइफ से पहले की अगर बात करूं तो आप सभी को पता है कि मैं एक फोटोकॉपी की दुकान चलाता था। सुबह 7:30 बजे जाना होता था, रात को 10 बजे तक मैं दुकान ओपन करता था। और ये रूटीन मेरा पूरा 30 दिन कंटिन्यू चलता था, कोई भी ब्रेक नहीं होता था, कोई भी छुट्टी नहीं होती थी, ये कंटिन्यू कहीं ना कहीं चलता था। और इस बीच में कहीं ना कहीं टाइम की बहुत ज्यादा दिक्कत रहती थी कि अगर कहीं पर भी जाना तो यार दुकान बंद करना पड़ेगा, शटर बंद करना पड़ेगा, बहुत सा नुकसान हो जाएगा। तो ये चीज कहीं ना कहीं बार बार आती थी, तो टाइम फ्रीडम नहीं था। रोज सुबह जाना शाम को आना, रोज सुबह जाना शाम को आना। ये कहीं ना कहीं आप बहुत से लोगों के साथ में होता होगा, बहुत से लोग यहाँ पे जॉब भी करते होंगे, बहुत से लोग कहीं ना कहीं शॉप चलाते होंगे या कोई छोटा मोटा बिजनेस करते होंगे, तो आपके साथ भी ऐसा ही होता होगा। सुबह जाना शाम को आना, सुबह जाना शाम को आना। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, तो पिछले लगभग 2.5 साल हो चुके हैं, लगभग 2.5 साल हो चुके हैं। 2.5 साल से दोस्तों कहीं ना कहीं मैं छोड़ दुकान छोड़ने की बात करें तो दुकान तो लगभग मैंने 1 1.5 साल में ही छोड़ दी थी। लेकिन 2.5 साल से जब से लॉकडाउन माय डियर फ्रेंड्स लगा, तो लॉकडाउन के बाद से मैं पूरा वर्क है वो ऑनलाइन कर रहा हूँ। उसके पहले मैंने दबा के फील्ड वर्क किया, खूब फील्ड वर्क किया है। जब दुकान चलाता तब भी खूब दबा के फील्ड वर्क किया है, लेकिन जब से लॉकडाउन लगा है तब से मैं कहीं ना कहीं बात करें तो माय डियर फ्रेंड्स इसको मैं पूरा ऑनलाइन कर रहा हूँ, घर से ही कर रहा हूँ। तो यहाँ पे माय डियर फ्रेंड्स आने वाले टाइम में क्या है, हमें टाइम फ्रीडम। अभी बात करूँ तो अभी तो पूरा घर से ही कर रहा हूँ, तो यहाँ पे टाइम फ्रीडम है। सुबह कहीं ना कहीं अगर उठने की बात करिए तो मेरा उठने का जो शेड्यूल रहता है वो 4:40 पे करीब 40 से 50 मिनट रहता है, क्योंकि 5 बजे मेरी ट्रेनिंग चलती है, 5 से 6:30। तो वो मैं ट्रेनिंग लेता हूँ, उसके बाद मेरा क्या है, फिर ये वाले सेशन अपने चालू हो जाते हैं। जैसे अपना 6:45 पे राकेश सर ने कहीं ना कहीं अपना जो सेशन चलाया हुआ है कोर ट्रेनिंग के लिए वो चालू हो जाता है। इसके बाद कहीं ना कहीं 8 बजे अपना ट्रेनिंग बेसिक वाला चलने लग जाता है। तो माय डियर फ्रेंड्स यहाँ पे कैसा अपनी चाहतों के हिसाब से मैं जिंदगी जी पा रहा हूँ, कोई प्रेशर नहीं है, कोई बॉस नहीं है। यहाँ पे आपको मनी फ्रीडम भी मिलेगा, फाइनेंशियली फ्रीडम भी मिलेगा और टाइम फ्रीडम भी मिलेगा। आप अपने हिसाब से जहां पर जाना चाहोगे जा पाओगे। अगर कहीं ना कहीं आप कहीं पर भी हो, आपके पास सिर्फ मोबाइल होना चाहिए, आप मोबाइल से कहीं पर भी आप रहिए, आप अपना बिजनेस कर लेंगे। क्योंकि अगर हम लोग हैं जूम लेना तो जूम भी आप मोबाइल से ले सकते हैं। तो यहाँ पे टाइम फ्रीडम भी हमें मिल जाएगा। और यहाँ पे हमारी पर्सनालिटी डेवलपमेंट करने का हमें बहुत अच्छा मौका मिलता है। देखिए दोस्तों, अगर मैं बात करूं, अगर मेरी जिन लोगों ने शुरू की फोटो देखी होगी, मैंने बहुत से लोगों को दिखाई हुई है। अगर मैं आपको दिखा दूंगा तो मैं आप मुझे पहचान नहीं पाएंगे कि मेरी पर्सनालिटी कैसी थी। जब इस कॉन्सेप्ट को मैंने स्टार्टअप किया था दोस्तों, स्वामी को करने से पहले दोस्तों मैं जेंट्स से ठीक से नहीं बात कर पाता था, लेडीज तो बहुत ही दूर छोड़ दीजिए, उनसे तो मैं बहुत ही दूर रहता था। लेकिन जेंट्स से भी कहीं ना कहीं प्रॉपर अच्छे तरीके से मैं बात नहीं कर पाता था। लेकिन ये जो प्लेटफॉर्म में जब से इंटर हुआ तब से क्या है, रोज का रोज बात ही तो करना है, नए नए लोगों से रोज रोज बात करना, तो बात करके करके क्या है कॉन्फिडेंस आ जाता है। अब चाहे सामने जो है 20 लोग बैठे हो, चाहे 2,000 लोग बैठे हो, चाहे 2 लाख बैठे हो, अब डर नहीं लगता, आप पूरे कॉन्फिडेंस के साथ में कई बात को कह सकते हैं। तो ये जो चीज है ना, ये बहुत बड़ी चीज है कि यहाँ पे हमारी पर्सनालिटी डेवलप करने का हमें मौका मिलता है, हमारी सोच यहाँ पे सकारात्मक हो जाती है। हम यहाँ पे अच्छे अच्छे डिसीजन लेने लग जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे डिसीजन मेकर भी हमें बनाया जाता है। यहाँ पे हमारा कहीं ना कहीं पूरा अंदर से या बाहर से हर तरह से हमारा व्यक्तित्व निखरता है, क्योंकि यहाँ पे हमें कपड़ा पहनना,
किस तरीके से बोलना, किस तरीके से बैठना, किस तरीके से 5 स्टार होटल में हमें कहीं ना कहीं अपने आप को बिहेव करना, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं इस प्लेटफॉर्म से हमें फ्री ऑफ कॉस्ट सीखने का मौका मिलता है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये सारी चीजें हमें फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा है। मात्र 1680 मैंने स्टार्टअप किया था, इसके बाद कभी पैसा नहीं लगा है। लेकिन यही चीज अगर आप मार्केट में लेने के लिए जाएंगे, लाखों रुपया खर्च करेंगे, उसके बाद भी नामुमकिन है। क्योंकि आप जॉब में कहीं ना कहीं अगर बात करें, पैसा हो सकता है कि आप जॉब में या बिजनेस में कमा लें, तो आप कमा लें, लेकिन टाइम आपको नहीं मिलेगा। आप देखिएगा कि जो बिजनेसमैन जितना ज्यादा पैसा कमा रहा है, उतना ज्यादा ही कहीं ना कहीं बिजी है अपने उस बिजनेस में, नहीं कहीं ना कहीं। तो माय डियर फ्रेंड्स, अगर हम लोग को नेटवर्क मार्केटिंग है, तो यहाँ पे अगर एक बार आपका टीम बन गया, नेटवर्क बन गया, तो यहाँ पे आप अच्छे से एंजॉय से काम कर सकते हैं, टाइम का भी एंजॉयमेंट कर सकते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको ये चीजें मिलती हैं। अभी हम लोग आगे चलते हैं। अभी हम लोग थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बात करने वाले हैं, बहुत ही सीरियस तरीके से सुनिएगा, अभी तो बात होने वाली है, क्योंकि ये आंखें खोल देने वाली बात है जो अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं, एक आम आदमी की इनकम की बात कर लेते हैं। एक आम आदमी की इनकम की बात कर लेते हैं कि चाहे XYZ कोई सा भी इंसान हो, उसकी एक आम आदमी पूरी लाइफ में एक्चुअली कमाता कितना है, थोड़ा सा हम लोग बात करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, कोई भी इंसान कोई भी इंसान जब पैसे कमाना स्टार्ट करता है, तो लगभग वो 20 साल की उम्र के बाद ही पैसे कमाना स्टार्ट करता है। अभी मैं आप सभी लोगों से पूछना चाहूंगा कि एवरेज मान लीजिए, आज की डेट में अगर एवरेज बात किया जाए, तो एक इंसान की लाइफ एक्चुअली चलती कितनी, वो कितना साल जीता है। एग्जाम्पल मान लीजिए, आप अपने हिसाब से टाइप कर सकते हैं कि अगर एक ह्यूमन की बात किया जाए, तो आज को देख के एक इंसान कितने साल तक जीवित रहता है, तो उसकी एवरेज लाइफ क्या होगी। थोड़ा सा चैट बॉक्स में आप टाइप कीजिए, आपके हिसाब से क्या लगता है कि एवरेज लाइफ क्या होगी। क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं या नहीं सुन पा रहे हैं? मेरी आवाज आप लोगों तक पहुंच रही है? अगर पहुंच रही है तो चैट बॉक्स में आप रिप्लाई करिए। एवरेज जो है एक इंसान की जिंदगी कितनी रहती है? गुरु पादु सर कह रहे हैं कि 70 साल, राहुल सर कह रहे हैं कि 60 साल। 70 साल, अभी तो मुझे नहीं लगता है कि गुरु सर 70 साल कोई लोग जाते होंगे। अभी अभी करंट की बात करें, तो अभी तो ऐसा है कि 60 जाना, 60-70 के बीच में ही कहीं ना कहीं अगर पहुंचना की बात किया जाए, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है ना। 60, 65, 70 के आसपास लोग कहीं ना कहीं आज की डेट में जा रहे हैं। 100 वाला जमाना तो भूल जाइए, 100 वाला जमाना भूल जाइए। एवरेज एक इंसान जीता जो है, लगभग यहाँ पे हम लोग 70 एवरेज मान लेते हैं। कुछ लोग 40 से 50 साल तक बोल रहे हैं, कुछ लोग 60 साल बोल रहे हैं, कुछ लोग 70 से 80 साल बोल रहे हैं, है ना। अर्चना मैम ने 70 या 80 साल बोला हुआ है, 70 से 80 साल, है ना। तंबूरान सर 60 साल बोल रहे हैं, संध्या मैम 60 साल बोल रही है। एवरेज हम पकड़ लेते हैं कि एक इंसान 70 साल जीता है। एक इंसान 70 साल जीता है, तो 70 साल में मान लीजिए कैसा हुआ कि 20 साल तो कहीं ना कहीं हम उसको वो निकाल देते हैं, क्योंकि जन्म हुआ, और जन्म होने के बाद कम से कम वो पढ़ाई करता है 15-20 साल, तो वो 20 साल हम निकाल देते हैं। तो 20 साल की उम्र से पर्सन इंसान जो है कमाना स्टार्ट कर देता है। तो हमने 70 में से 20 निकाल दिया, अब उम्र बची जो है वो 50 साल बची। क्लियर है ना? मान लीजिए कोई इंसान अगर एवरेज 70 साल, हमने एग्जांपल मान लीजिए, एक साल जो इंसान जीता है, 70 साल में हमने 20 साल उसकी पढ़ाई के स्टडी के निकाल दिए, अब 20 साल से वो कमाना स्टार्ट कर रहा है। अब रिटायरमेंट की बात कर लेते हैं कि रिटायरमेंट वो कितने साल में लेता है। आज को देखते हुए आप मुझे बताइए कि एक इंसान रिटायरमेंट कितने साल में लेता है आज के देखते हुए। मान लीजिए एक इंसान 70 साल तक जीवित रहता है, तो रिटायरमेंट आज की डेट में कितने साल में रिटायर हो जाता है, बताइए सर। गुरु सर कह रहे हैं कि 60 साल में, रियलमी जी कह रहे हैं कि 60 साल में। सर 60 साल में आज नहीं रिटायर होता है। रिटायरमेंट अगर आप बात करें, तो लगभग 45 से 50 साल में ही पर्सन रिटायरमेंट हो जाता है, 45 से 50 साल में। राहुल सर कह रहे हैं कि 40 साल में, है ना। जो रिटायरमेंट होता है ना, रिटायरमेंट की अगर आज की बात करें, तो 40 से 45, 45 से 50 साल की उम्र में एक पर्सन रिटायर हो जाता है। हम यहाँ पे क्या पकड़ रहे हैं, हम यहाँ पे एग्जाम्पल पकड़ रहे हैं। आप यहाँ पे हम थोड़ा सा हम लोग एक इंसान की लाइफ का एनालिसिस कर रहे हैं। अब ये कुछ उम्र आप आगे पीछे कर सकते हैं, उसमें कोई मैटर नहीं है। लेकिन मैं यहाँ पे आपको दिखाने की क्या कोशिश कर रहा हूँ कि एवरेज मान लीजिए एक इंसान 20 साल की उम्र से कमाना शुरुआत करता है, और वो 70 साल तक जीवित रहता है। 70 साल में हम 20 साल निकाल देते हैं। यहाँ पे आगे हम बढ़ते हैं। अब यहाँ पे एज हमने रिटायरमेंट की यहाँ पे मान 50 साल की उम्र में पर्सन क्या हो गया, रिटायर हो गया।
50 साल की उम्र में पर्सन रिटायर हो गया। 20 साल से उसने कमाना स्टार्ट किया था, 50 साल में वो रिटायरमेंट हो गया। अब उसके पास उम्र बीच में कितनी बचती है, थोड़ा सा चैट बॉक्स में बताइए। उसके पास बीच में उम्र कितनी बचती है? 20 साल से उसने कमाना स्टार्ट किया और 50 साल में वो रिटायर हो गया। ये हम जर्नल बिजनेस की बात कर रहे हैं, ट्रेडिशनल मार्केट की बात कर रहे हैं, है ना। एक इंसान जॉब अगर करा तो जॉब में क्या है कि उसने क्या है कि 20 साल, वैसे 20 साल में बहुत से लोगों को जॉब ही नहीं मिलती है, लेकिन हमने 20 साल मान लिया कि 20 साल में उसको जॉब मिल गई और मिलने के बाद वो क्या 50 साल में लगभग रिटायरमेंट होगा। तो बीच में उसने कितने साल काम किया? रियल 30 साल, इसलिए हम करेंगे 30 साल, बिल्कुल, है ना। 30 साल उसने काम किया। रियलमी जी कह रहे हैं कि 10 साल। 10 साल कैसे हुआ? 20 साल की उम्र में उसने स्टार्ट किया और 50 साल में रिटायरमेंट हो रहा, तो 30 साल तो खुला खुला हो गया। मतलब यहाँ पे वो जो पर्सन है ना, वो बीच में 30 साल काम करता है ना। बीच में वो 30 साल काम करता है। समूराम जी भी कह रहे हैं कि 30 साल काम करता है। तो विभा मैम 10 साल, मतलब आपने कैसे निकाला? 20 साल की उम्र में है पर्सन और कहीं ना कहीं 50 साल तक वो काम करता है। अगर उसकी एज 50 साल हो जाती है ना, तो कहीं ना कहीं रिटायरमेंट जो हो जाता है वो 50 साल में ले लेता, तो बीच में 30 ही साल तो बचता है। ओके, तो 30 साल हम लोग यहाँ पे मान लेते हैं। आगे चलते हैं। अब मान लीजिए एक इंसान महीने का, एक इंसान महीने का 12,000, यहाँ पे 20,000 रुपया कमा रहा है, एग्जाम्पल हम मानते हैं। अगर एवरेज में आप लोगों से पूछूंगा तो कहीं ना कहीं आप मुझे बताइए कि अगर इंडिया की बात कर लिया जाए, इंडिया में कितने ऐसे पार्टनर्स होंगे जिनकी मंथली इनकम 20,000 होगी? ऐसे कितने पार्टनर्स होंगे? आपके हिसाब से क्या लगता है इसमें जो रेशियो कर निकाला जाए? 20,000 कमाने वाले आपके हिसाब से 60% होंगे, 70% होंगे, 80% होंगे, या कितने परसेंट लोग होंगे जो 20,000 रुपए महीना कमाते होंगे? ये 20,000 मैंने बहुत ज्यादा लिखा हुआ है। ऐसे मार्केट में लोग हैं जो 10,000 कमाते हैं, 15,000 कमाते हैं, 18,000 कमाते हैं, 20 भी कमाते हैं, लेकिन कुछ लोग 30 भी कमाते हैं। तो एवरेज मैंने यहाँ पे मान लिया है कि अगर एक इंसान हर महीने 20,000 रुपए कमाए और इस 20,000 में से 1 रुपया भी खर्चा ना करे, अगर एक इंसान 20,000 रुपया हर महीने कमाए और उसमें से 1 भी रुपया खर्चा ना करे, तो पूरी जिंदगी में वो कितना कमाएगा, ये हम निकालने की कोशिश कर रहे हैं। मान लीजिए एग्जांपल, मान लीजिए उसने 20,000 रुपया पर महीने कमाया, तो एक साल में होते हैं 12 महीने। हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एक साल की उसकी इनकम निकाल ले रहे हैं। मान लीजिए उसमें उसको जो इनकम मिल रही है ना, 20,000 रुपया हर महीने मिल रही है, और इसको कहीं ना कहीं हम लोगों ने एक साल का इनकम निकाल लिया, या ना, यानी हमने 12 महीने का उसका इनकम निकाल लिया। तो अगर हम लोग 12 महीने का इनकम निकालेंगे तो होता है 2,40,000 रुपए। अब थोड़ा सा आप कैलकुलेट कर लीजिए, क्या मेरी कैलकुलेशन सही है? 20,000 रुपए उसको हर महीने मिलता है, 12 महीने का हम लोग निकाल लेते हैं, यानी एक साल का निकाल लेते हैं। एक साल में पर्सन कमाता है 2,40,000 रुपया, है ना। समझ में आ रहा है ना सभी को? एक इंसान ने क्या किया है, 20,000 रुपए हर महीने कमा रहा है, एक साल तक उसने काम किया और एक साल में उसने कमाया 2,40,000 रुपया। अब ये जो पर्सन है, ये काम कितने साल तक कर रहा था? बीच में ये जो काम कर रहा था, 20 साल से इसने कमाना शुरुआत किया था और ये 50 साल की उम्र में रिटायर हो जा रहा था, यानी बीच में इसने 30 साल काम किया। इसने बीच में कितने साल काम किया? यस सर, राहुल सर, है ना। इसने बीच में कितने साल काम किया? इसने बीच में 30 साल काम किया। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको 30 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2,40,000 रुपए इसने एक साल में कमाया। तो अगर कहीं ना कहीं इसको हम 30 से मल्टीप्लाई कर दें, इसको 3 से इंटू कर दें, तो 300 इंटू करने में निकल के आता है 72 लाख रुपया। अब 72 लाख रुपया इसने क्या कमाया है? पूरी लाइफ में कमाया है, पूरी जिंदगी में। पूरी जिंदगी इसकी कहां पे सिमट कर रह करेगी? 72 लाख में पूरी जिंदगी सिमट के रह गई। अब अगर इसमें क्या है कि हमने कोई खर्चा नहीं जोड़ा है, अब इसमें कहीं ना कहीं ये जो महीने में कहीं शादी में गया होगा, छुट्टी किया होगा, बीमार भी पड़ा होगा, सारे कहीं ना कहीं अगर उसको शादी में जाना होगा तो उसके लिए उसने बहुत सा खर्चा भी किया होगा। अगर उसके बच्चे का बर्थडे होगा तो बर्थडे में उसने पता नहीं कितना खर्चा किया होगा, डीजे लाया होगा, साउंड लाया होगा, मस्ती में खर्चा किया होगा, पार्टी में खर्चा किया होगा। तो यहाँ पे हमने कोई खर्चे नहीं जोड़े हैं, सीधे सीधे हमने कितना कमाया? सामने वाले पर्सन ने 20,000, 20,000 कमाया, इसने पूरा पूरा अगर बचा लिया तो पूरा बचाने के बाद पूरी जिंदगी में कितना कमा पाएगा? 72 लाख। अब मुझे बताइए, क्या वो 72 लाख बचा पाएगा? बचा ही नहीं पाएगा। अगर मैं 20,000 में से आपसे पूछूं
तो अगर किसी व्यक्ति की 20,000 सैलरी है तो आप मुझे बताइए कि वो महीने में कितना आपके हिसाब से बचा पाता होगा। थोड़ा सा चैट बॉक्स में लिखेंगे। अगर एक इंसान की जो एवरेज इनकम है, मान लीजिए हर महीने वो 20,000 कमा रहा, तो वो कितना बचाता होगा? मुश्किल से 5,000 रुपया। राहुल सर कह रहे हैं कि मुश्किल से 5,000 बचाता होगा, मुश्किल से होगी, है ना? क्योंकि आज की डेट में बात किया जाए तो खर्चे बहुत ज्यादा है, क्योंकि महंगाई इतनी ज्यादा है, तो खर्चे बहुत ज्यादा है। आप चाहे कोई भी चीज के ले लीजिए, चाहे सब्जी का ले लीजिए, चाहे बिजली का ले लीजिए, चाहे कुछ भी का ले लीजिए, लेकिन कहीं ना कहीं गुरु सर कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं जीरो बचाता होगा, क्योंकि गुरु सर कहीं ना कहीं उस दौर से गुजर रहे हैं, है ना? होता ही है दोस्तों, होता यह है कि अर्चना मैम कह रहे हैं कि नो सर, है ना? कहीं ना कहीं जो बचत होती है ना, वो हमारी बचत नहीं हो पाती है। एक इंसान अगर 20,000 रुपए कमा रहा, मुश्किल से अगर वो बहुत मेहनत करेगा, बहुत ज्यादा कहीं ना कहीं अगर कंजूसी करेगा, बहुत ज्यादा कंजूसी करेगा, तो जैसा राहुल सर ने बताया ना कि 2 से 5 ही हजार रुपए वो बचा पाएगा हर महीने। और ये 2 से 5 हजार रुपए बचा बचा के वो बैंक में डालता है। वो क्या करता है? बैंक में डालता है। और इस बीच में अगर कहीं पे, अगर दोस्तों कहीं पे कोई बीमारी वाला खड्डा आ गया, कोई बड़ी चीज आ गई, अब जैसे इसमें हो सकता है किसी को ऑपरेशन कराना पड़ जाए, कोई भी गंभीर अगर बीमारी आ गई, तो ये भी खत्म। अब उसके ऊपर क्या हो जाएगा? कर्जा हो जाएगा, क्योंकि बीमारी अगर आई तो ये बीमारी जो है ना, अब उसको लाखों में ले जाएगी, 2 लाख ले जाएगी, 5 लाख ले जाएगी, उसको नहीं पता। अब जब ये इसको अगर कहीं बीमारी आई, तो ये क्या करेगा? ये अपने रिश्तेदारों से पैसा मांगेगा, और रिश्तेदारों से पैसा मांग मांग के वो अपने पेशेंट को तो ठीक करा लेगा, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें हो सकता है कि जो कर्जा हो जाए ना, इस कर्जे को भरने में उसकी पूरी जिंदगी चली जाए। और यहाँ पे वो अपने बच्चों की शादी भी करेगा। अगर लड़का कहेगा पापा मुझे बुलेट लेनी है, बाइक लेनी है, तो बाइक भी दिलवाएगा। तो अगर बच्चा कहेगा पापा मुझे मोबाइल लेना, तो मोबाइल भी इसको दिलवाना है। बेटी कहेगी मुझे कहीं ना कहीं ये पढ़ाई करनी, वो पढ़ाई करनी, ये कोर्स करना, वो कोर्स करना, तो इसके लिए भी पैसा लगेगा। तो लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, हमारे पास अगर देखेंगे, एक इंसान अगर कहीं ना कहीं 20,000 रुपया पर महीने कमा रहा है, तो एवरेज कहीं ना कहीं वो कहीं ना कहीं पूरी जिंदगी में कितना कमा पाएगा? 72 लाख। अगर आप कैलकुलेशन करने के लिए जाएंगे ना, तो 72 ये जो लाख है ना, ये बहुत जल्दी आपका खत्म हो जाएगा, शॉर्ट पड़ जाएगा, कम ही पड़ जाएगा, मतलब पूरा ही नहीं हो सकता है। मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर हम ये स्वामी लाइफ नहीं करते हैं, स्वामी लाइफ से हम ना जुड़ के कहीं ना कहीं हम अगर अदर बिजनेसेस में हम ट्राई करते हैं, या हम जॉब में ट्राई करते हैं, तो जॉब में ट्राई करके हमारा क्या हो सकता है? अगर आप सोच के देखिए कि अगर आपको 20,000 रुपया पर महीने मिलने लग गया, तो आप कहां तक पहुंच सकते हैं? 72 लाख रुपए आप कमा सकते हैं। अगर ये आपको जो है कहीं ना कहीं अगर महीने का 40,000 रुपया मिल रहा, तो ये 72 को आप डबल कर दीजिए। लेकिन यहाँ पे हमने कोई खर्चा नहीं जोड़ा है, कोई भी एक्सपेंस आपका नहीं जोड़ा है, सीधे सीधे हमने पूरा पूरा कैलकुलेट करके रख दिया कि भैया आप पूरे लाइफ में 72 लाख रुपया कमाने वाले हो। तो ये एक आम इंसान की पूरी लाइफ है, पूरी जर्नी है। एक इंसान कहीं ना कहीं इतना स्ट्रगल करता है, इतना मेहनत करता है, और कहीं ना कहीं जाके 20,000 उसको महीने में मिलते नहीं है। एवरेज अगर बात किया जाए, तो 20,000, अगर मैं आप सब सभी लोगों से पूछूं कि आप सभी लोगों को वैसे तो इनकम नहीं पूछना चाहिए, लेकिन आप लोगों से अगर मैं पूछूं, स्वामी लाइफ छोड़ के आप अगर कोई भी पर्सन अदर बिजनेसेस करते हैं, तो कहीं ना अदर या जॉब करते हैं, तो क्या आपकी इनकम 20 लाख से 20,000 से ज्यादा है? आपकी हो सकता है कि कुछ लोगों की हो सकती है, मुश्किल से 2 4 5 लोगों की। लेकिन अगर 2 4 5 लोगों को छोड़ दिया जाए, तो 2 4 5 लोगों को छोड़ के बाकी जितने भी लोगों की इनकम होगी ना, एवरेज 10,000 12,000 15,000 ऐसे होगी। 15,000 भी मैं बहुत ज्यादा बोल रहा हूँ, एवरेज, है ना? तो माय डियर फ्रेंड्स, क्या है ये? एक कहीं ना कहीं एक आम इंसान की लाइफ है। अगर हम जो है स्वामी लाइफ को नहीं करते हैं, तो हमारा ये हाल होने वाला है। हम कहां तक पहुंचेंगे, आपको पूरा मैंने आईना दिखा दिया कि आप कहां तक पहुंचते हैं अगर आप स्वामी लाइफ नहीं करेंगे। अभी हम आगे बढ़ते हैं। आगे मैं स्लाइड पे आपको दिखाता हूं, अगली स्लाइड पे। अगली ये पूरी लाइफ की टोटल इनकम दोस्तों कितनी मैंने दिखा दी? 72 लाख रुपए। अगर किसी पार्टनर की इनकम यहाँ पे 40,000 है, तो इस 72 लाख को आप डबल कर दीजिए, है ना? अगर किसी इंसान की जो है इनकम जो है 40,000 है, तो इस आप 72 लाख को आप डबल कर दीजिए। लेकिन एवरेज जो है कहीं ना कहीं 40,000 कमाने वाले मुश्किल से 1 2% होंगे, 3 लोग होंगे, इससे ज्यादा नहीं होंगे। लेकिन बाकी के जितने भी लोग हैं, वो तो सब इसी कैटेगरी में आएंगे, या इससे नीचे भी कैटेगरी में आते होंगे। तो दोस्तों कहीं ना कहीं आप देखिए कि अगर आप सीरियस नहीं है स्वामी लाइफ बिजनेस के लिए,
और अगर कहीं ना कहीं आपका जो है जो दिमाग चल रहा है वो जॉब की तरफ जा रहा है या कुछ और करने की तरफ जा रहा है, तो आपको मैंने लाइव दिखा दिया कि आप पहुंचेंगे कहाँ। अगर आप सोमनी लाइफ नहीं करते हैं, अदर जगह पे ट्राई करते हैं, तो आप पहुंचेंगे कहाँ। अभी मैं आपको दिखाता हूँ स्वामी लाइफ की बात। स्वामी लाइफ की बात करें, अभी आंखें खोल देने वाली बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ। आंखें खोल देने वाली बात क्या है, बहुत ही ध्यान से देखिएगा, बहुत ही ध्यान से फोकस के साथ में। हमारे साथ 29 पार्टनर्स कनेक्ट है, तो अभी आंखें खोल देने वाली बात क्या है, 3 से 4 साल या 30 साल। दोस्तों अभी मैं आपसे पूछ रहा हूं कि यहाँ स्वामी लाइफ में आप 3 से 4 साल देना चाहते हैं, या इस स्वामी लाइफ को छोड़ के आप बिजनेस में अदर किसी कॉन्सेप्ट में जाना चाहते हैं, अदर इंडस्ट्री में जाना चाहते हैं, कोई जॉब करना चाहते हैं, तो आप वहां पे 30 साल तो रगड़ना ही पड़ेगा। अब इससे ज्यादा भी हो सकता है, क्योंकि रिटायरमेंट के बाद भी मैंने कहीं ना कहीं कई ऐसे वृद्ध लोगों को देखा है जो कहीं ना कहीं एटीएम के बाहर बैठे रहते हैं। वो कहीं ना कहीं उनका रिटायरमेंट होने के बाद भी मैंने उनको काम करते हुए देखा। क्यों काम करते हैं, क्योंकि पैसे की दिक्कत है। पैसा नहीं है तो क्या करेंगे, है ना कोई वो काम पकड़ लेते हैं कि अगर चलो कुछ तो पैसा आएगा, है ना। तो कहीं ना कहीं ये लाइफ चलती है। अगर मान लीजिए माय डियर फ्रेंड्स हम स्वामी लाइफ ना करें, तो हमारे पास ऑप्शन यही रहेगा कि भैया जॉब पकड़िए, 30 साल 40 साल उसमें लगे रहिए। एक कहीं ना कहीं बोला जाता है ना, कि मैं नहीं बोलूंगा, है ना, किसी को बुरा लग सकता है तो नहीं बोलूंगा, लेकिन कहीं ना कहीं मैं अगर बात करूं तो दोस्तों ये 3 से 4, अभी मैं थोड़ा सा मेरी बात कर लें। दोस्तों मैंने जब कहीं ना कहीं पैसे कमाना स्टार्ट किया था, मैंने पैसे कमाना 2016 से स्टार्ट किया था। 2016 से मैंने पैसे कमाना स्टार्ट किया था। अगर मैं स्वामी लाइफ नहीं करता, अगर मैं स्वामी लाइफ नहीं करता, तो मैंने आपको क्या दिखाया कि रिटायरमेंट कितने साल में हो जाता है, एवरेज 50 साल में। अगर मैं कहीं ना कहीं स्वामी लाइफ नहीं करता, अगर कहीं ना कहीं मैं 2016 से कमाना स्टार्ट किया था, तो अगर अगले 30 साल तक मैं कंटिन्यू कमाता और 30 साल के बाद यानी 50 साल की उम्र में मैं अगर रिटायर होता, तो 2046 में क्या है मेरा रिटायरमेंट होता। मतलब यहाँ पे क्या है कि 30 साल मुझे कंटिन्यू काम करना पड़ता। आफ्टर 30 साल, यहाँ पे लिखा हुआ कि आफ्टर 30 साल के बाद में क्या है 2046 तक मुझे कंटिन्यू काम करना पड़ता। और मुझे इनकम कितनी आती, अगर हर महीने 20,000 मिलता, तो मैं कितना कमाता, 72 लाख रुपए तक पहुंचता, इससे ज्यादा नहीं पहुंचता। और 72 लाख जो होता, वो मैंने पूरा पूरा कैलकुलेट किया है, पूरा उसमें कोई खर्चा नहीं जोड़ा है। इसमें कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजें आएंगी ना, बच्चों की शादी भी है इसमें, जितने भी खर्चे वो सारे आप निपटाएंगे तो इसी में, और तो कोई आपके पास सोर्स नहीं है। तो अगर माय डियर फ्रेंड कहीं ना कहीं स्वामी लाइफ में नहीं करता, तो आने वाले 2046 तक मैं यही करता, अपनी जो दुकान थी वो दुकान चलाता। और कहीं ना कहीं मैं पहुंचता कहाँ, ज्यादा से ज्यादा 72 लाख, इससे ज्यादा मैं पहुंच नहीं पाता, है ना। और उसमें से बचा कितना पाता, शायद कहीं ना कहीं 10-5 लाख रुपए भी नहीं बचा पाता, क्योंकि खर्चे तो होते रहेंगे ना। अभी मैं कहीं ना कहीं आपको दिखाने वाला हूँ, मैंने स्वामी कब स्टार्ट किया था, 31 मार्च 2019 को स्टार्ट किया था। दोस्तों 31 मार्च 2019 को मैंने स्वामी स्टार्ट किया, और आज देख लीजिए 2023 में हम बैठे हैं। 2023 का ये दिसंबर महीना चल रहा है, आज 26 तारीख है, लास्ट दिसंबर चल रहा है। और अगर बात करें 2019 में मैंने स्टार्ट किया था, लगभग मैंने यहाँ पे 3-4 4.5 साल टाइम दिया है। और इन 4.5 सालों में माय डियर फ्रेंड, यहाँ पे टाइम फ्रीडम है ओनली 4 इयर्स में, और यहाँ पे 1 करोड़ मैं लाख रुपए का अर्निंग कर चुका हूं। तो कहीं ना कहीं अगर बात किया जाए, तो अगर देखा जाए 72 लाख से तो ज्यादा है ना। आप मुझे बताइए क्या 72 लाख से ज्यादा है या नहीं ज्यादा है, 72 लाख से तो ज्यादा है ना। मैं बात कर रहा था कि कहीं ना कहीं अगले 30 साल में हम जॉब में कितना कमाएंगे, 72 लाख। लेकिन वो 72 लाख रुपए से ज्यादा, तो यहाँ पर मैंने 1 करोड़ 3 लाख रुपए कमा लिया। तो वो जो इनकम में मैं 30 साल में कमाता, वो इनकम मैंने कितने यहाँ पे सालों में ले ली, महज 3 से 4 साल में। महज 3 से 4 साल में मैंने कितना इनकम ले लिया, 1 करोड़ 3 लाख। तो अब मुझे बताइए कि अगर हम स्वामी लाइफ नहीं करेंगे, तो हम 72 लाख का, हम 30 साल जब रगड़ेंगे, ऐसा नहीं कि हमने स्वामी लाइफ छोड़ के कहीं ना कहीं अगर जॉब पकड़ी, तो जॉब में ऐसा नहीं कि आपको सुबह जाना शाम को आना, नहीं, ऐसा नहीं होगा। आप डेली का डेली जाएंगे, शाम को आएंगे, डेली टिफिन लेके जाएंगे, शाम को आएंगे। ये आपको कंटिन्यू 30 साल तक लगातार करना पड़ेगा, और पहुंचेगा कहाँ, 72 लाख तक। मैक्सिमम अगर का पहुंचेंगे तो 72 लाख तक पहुंचेंगे। लेकिन अगर कोई भी पर्सन
क्योंकि कहीं न कहीं जो चीज़ कहीं न कहीं राकेश सर ने करी है, राकेश सर के बताए फ़ॉर्मूले को, उनके बताए हुए मार्ग को मैं भी कहीं न कहीं फ़ॉलो करके कहीं न कहीं 3-4 साल में कहीं न कहीं 1 करोड़ 3 लाख रुपए से भी ज़्यादा का अर्निंग कर चुका हूँ। तो माय डियर फ्रेंड्स 3 से 4 साल 3 से 4 साल इस कॉन्सेप्ट को शिद्दत से दिल से दे दीजिए, है ना? यहाँ पे कहीं न कहीं जो काम है ना, वो इस तरीके से होना चाहिए कि जैसे एक इंसान जॉब करता है ना, जॉब में क्या है सुबह उसका जाना फिक्स रहता है। 9 बजे अगर जाना है, तो 9 बजे उसका टाइमिंग फिक्स है। अब वहाँ पे जॉब पे जाने के बाद उसका काम फिक्स है, उसका काम फिक्स है कि कहीं न कहीं उसको 8 घंटे ये काम करना है। अब वो ऐसा नहीं कि वहाँ पे गया तो वहाँ पे टाइम पास करेगा, बैठा रहेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर वो 9 बजे गया तो 9 बजे जाने के बाद उसको शाम 5 बजे 6 बजे तक क्या करना है, वो टाइम काम फिक्स है। पहला तो जाना फिक्स है, दूसरा काम फिक्स है और तीसरा क्या फिक्स है, उसका बॉस फिक्स है। उसका बॉस फिक्स है, जैसे उंगलियों पर नचाएगा उसको नाचना पड़ेगा। अब वो कहीं ना कहीं बॉस के अंडर में बॉस कर कहेगा भैया तुमको ऐसे कपड़े पहनने से पहनना पड़ेगा, इतने बजे आना है, इतने बजे जाना है, बच्चा तुम्हारा कौन से स्कूल में पढ़ेगा, बीवी तुम्हारी कौन सी साड़ी पहनेगी, बीवी तुम्हारा कौन सा गहना पहनेगी, क्योंकि भैया उसकी जब सैलरी जैसी होगी वैसा ही तो पहनाएगा ना अपने बच्चों को, अपनी वाइफ को, हर चीज जो स्टेटस मेंटेन करेगा उसी हिसाब से तो मेंटेन करेगा। तो वहां पे माय डियर फ्रेंड्स क्या है कि जॉब की तरीके जॉब में होता यही है कि वहां पे काम फिक्स है, टाइम फिक्स है, बॉस फिक्स है। मैं इस कॉन्सेप्ट को आपको बताता हूँ कि स्वामी लाइफ को आप 3 से 4 साल कर लीजिए। और 3 से 4 साल आपको करना किस तरीके से है, जॉब के तरीके से करना है। जैसे जॉब लोग करते हैं ना, यहाँ पे बहुत से लोग जॉब भी करते हैं, तो इस कॉन्सेप्ट को आपको कैसे करना है, जॉब के तरीके से करना है। मतलब आप सुबह जब उठते हैं तो आपका उठने का टाइम फिक्स होना चाहिए और आपकी जो दैनिक क्रिया होती है वो निपटा के आप किस समय बैठ जाएंगे स्वामी लाइफ के लिए। जैसे जॉब के लिए आप जाते हैं 9 बजे वहां पे, तो इस कॉन्सेप्ट के लिए आप 9 बजे से तैयार हो जाइए, 10 बजे से तैयार, ये आपकी मर्जी है। आप कितने बजे से बैठ जाते हैं और शाम कहीं ना कहीं 5 बजे 6 बजे तक, जैसे हम जॉब में 8 घंटे प्रॉपर काम करते हैं ना, तो प्रॉपर हमें काम करना है। और यहाँ पे आपका जो ड्रीम है ना, आपका जो सपना है, उसको अपना बॉस बना लीजिए। अगर आप 1 साल में 10 लाख कमाना चाहते हैं तो वो 10 लाख को बॉस बनाइए। उस सपने को आप अपने आंखों के सामने रखिए, अपने मोबाइल के वॉलपेपर पे रखिए, लैपटॉप में रखिए, हर जगह पर चिपका दीजिए। आपका जो बॉस होना चाहिए ना, आपके सामने होना चाहिए। जब भी आप डिमोटिवेट हो, जब भी कोई निगेटिव पर्सन आपको मिल जाए, तो आप बॉस की तरफ देख लीजिए, यानी अपने सपने की तरफ देख लीजिए, और वो सपना आपको मोटिवेशन देगा, इंस्पिरेशन देगा, वो आगे बढ़ने की प्रेरणा देगा। तो डियर फ्रेंड्स, आप सभी जितने भी पार्टनर्स हैं, मैं आपको दिल से बोल रहा हूँ, इस कॉन्सेप्ट को 3 से 4 साल कर लीजिए। 40 से 50 साल या 30 साल करने की जरूरत नहीं है। ये जो कॉन्सेप्ट है ना, स्वामी लाइफ कॉन्सेप्ट, ये कहीं ना कहीं ऑलरेडी शॉर्टकट है। आप देखिए कि कहीं ना कहीं 50 साल का काम या 30 साल का काम यहाँ पे 3 साल में हो रहा, तो ये ऑलरेडी शॉर्टकट है। अब इसमें भी बहुत सारे लोग शॉर्टकट ढूंढने की कोशिश करते हैं कि जल्दी से कैसे हो जाए। जल्दी से नहीं होता है भाई। एक बच्चा अगर 9 महीने में जन्म लेता तो 9 महीने लगेंगे उसके लिए। कहीं ना कहीं आप चाहे 2 महीने में हो जाए, नहीं पॉसिबल है। अगर मान लीजिए हम लोगों को 3-4 साल लगा है कहीं ना कहीं 1 करोड़ तक पहुंचने के लिए, तो ये जो टाइम है ये आपको कम लग सकता है, लेकिन इतना भी कम नहीं लगा क्योंकि आप 1 साल में कर ले, ऐसा भी पॉसिबल नहीं है। हम लोगों को अगर 4 साल लगा तो आप ये कहीं ना कहीं 3 साल में कर सकते हैं, 3.5 साल में कर सकते हैं, लेकिन 4 साल का जो काम है उसको आप 1 साल में, 1.5 साल में, 2 साल में पॉसिबल नहीं है। तो कहीं ना कहीं आप दिल से, शिद्दत से इस कॉन्सेप्ट को 3 से 4 साल दे दीजिए। और 3-4 साल के बाद अगर लाइफ आपकी नहीं बने, तो आपके पास बाकी के तो 27 साल बचे हैं ना। बाकी के जो 30 साल आप करने थे, 30 साल में से बाकी के 27 साल आपके सेव हैं, आप तब जॉब कर लीजिएगा। लेकिन क्या आप जब यहाँ पे काम करेंगे 3 साल, तो 3 साल में क्या आपको पैसा नहीं मिलेगा? पैसा भी यहाँ पर मिलेगा, जॉब से ज्यादा पैसा मिलेगा। लेकिन अगर बाई वे आप 3 साल के बाद नहीं कामयाब होते हैं, नहीं सफल होते हैं, तो आप जॉब कर लीजिएगा। लेकिन मेरी गारंटी है दोस्तों, अगर आपने स्वामी लाइफ के सिस्टम को 100% फॉलो किया, मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूं कि यहाँ पे आपको कामयाब होने से कोई रोक ही नहीं सकता है। लेकिन सिस्टम फॉलो करना पड़ेगा। बिना सिस्टम डियर फ्रेंड्स होने वाला कुछ भी नहीं है। आपको कोई भी इंसान कहीं ना कहीं इतनी ज्ञान की बातें बता दे, सब कुछ बताते, लेकिन कहीं ना कहीं उसके लिए
एक्शन जब तक आप नहीं लेंगे, यहाँ पे आपको मैं मोटिवेट कर दूं, चार्ज कर दूं, हर चीज कर दूं, लेकिन उसके बाद अगर आप एक्शन नहीं लेंगे, धरा धरा रह जाएगा, ये कुछ नहीं काम आएगा। जब तक आप सामने वाले पर्सन को मार्केट में जाके प्लान नहीं दिखाएंगे, अपना कॉन्सेप्ट नहीं दिखाएंगे, आपके साथ लोग जुड़ने वाले नहीं है। तो आपको जब तक आप एक्शन नहीं लेंगे, तब तक ये सब कहीं ना कहीं सिर्फ सुनने की बातें हैं, सिर्फ सुनने में अच्छा लगेगा, इसका फायदा कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन अगर कहीं ना कहीं फायदा चाहिए, तो इसको अमल में लाना पड़ेगा, एक्शन में लाना पड़ेगा, तभी डियर फ्रेंड्स हो जाएगा। और ये हो सकता है, अभी सिर्फ मैंने आपको क्या बताया कि आंखें कौन देने वाली बात मैं आपको बता रहा हूँ कि भैया यहाँ पे जब ऑलरेडी आपका जो है, जो काम 50 साल का है, 50 साल का यहाँ पे 3-4 साल में काम हो रहा है, तो फिर यहाँ पे हम 100% हमारा क्यों नहीं दे रहे हैं? क्यों यहाँ पे हम हमारी ताकत को पूरा आजमा नहीं रहे? पूरी ताकत आजमाइए तो, है ना कहीं चैलेंज को फेस तो करिए। तो दोस्तों कहीं ना कहीं मैंने जो किया है, राकेश सर ने जो किया है, वो कहीं ना कहीं देखिए, दीक्षा मैम भी उसी रास्ते पर चल रही, 60 लाख से भी ज्यादा कमा चुकी है, राज कुशवाहा जी 35 लाख कमा चुके हैं, चल तो रहे उसी रास्ते पर। मनोज साहू सर कहीं ना कहीं 10 लाख कमा चुके हैं, हमारे जो है राहुल सर कमा चुके हैं, बाकी और भी आप भी तो कमा रहे हैं ना। किसी ने कहीं ना कहीं 5,000 कमाया, किसी ने 10,000 कमाया है, किसी ने कहीं ना कहीं 20,000 कमाया, किसी ने 50,000 कमाया, आप भी तो लोग कमा रहे हो। तो आप कहीं ना कहीं, आप थोड़ा सा स्लो है, थोड़ा सा धीमे, लेकिन हम लोग थोड़ा सा फास्ट हैं, लेकिन रास्ता तो वही है ना, और रास्ता तो वही है। हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ गए हैं, अब हम आपको क्या करना कोशिश कर रहे हैं कि हम आपको पकड़ के खींचे, हम आपको जल्दी से कहीं ना कहीं आगे बढ़ाएं। हम जैसे जल्दी आगे बढ़े, वैसे हम आपको कहीं ना कहीं आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए तो ये सेशंस किए जा रहे हैं। पर्सनल सेशन रखने का उद्देश्य यही तो है भाई। पर्सनल सेशन में हम कहीं ना कहीं यही तो आपको डेली का डेली बताते हैं कि आपको कहीं ना कहीं जो चीजें नहीं आती है, खुल के बताइए, अपनी कमियों को जाहिर करिए और बताइए, और उसको दूर करने का प्रयास करिए। क्योंकि 3 साल में, 4 साल में माय डियर फ्रेंड्स, तो जिंदगी बदल सकती है। मेरी तो माय डियर फ्रेंड्स जिंदगी कहीं ना कहीं इसी प्लेटफॉर्म ने बदली हुई है। अगर आज मैं स्वामी में नहीं होता, तो दुकान चला रहा होता, लैपटॉप होता, चश्मा लगा होता, और कहीं ना कहीं लैपटॉप पे ऑनलाइन फॉर्म चल रहा होता। रात को डियर फ्रेंड्स 11-11, 2-2 बजे तक मैं ऑनलाइन फॉर्म किया करता था। जब स्कॉलर फॉर्म भरे जाते थे, तो कहीं ना कहीं वेबसाइट अगर नहीं चल रही ना, तो रात को 2-2 बजे ट्राई करें, 3-3 बजे, सुबह 4-4 बजे उठ के ट्राई करें। कोई फॉर्म ऐसा आ गया कि कहीं ना कहीं इसकी लास्ट डेट है, तो कहीं ना कहीं रात को लगे पड़े हैं। इसलिए महज 50-100 रुपए कमाने के लिए, महज 100 रुपए कमाने के लिए हम रात को 2-2 बजे तक जग रहे हैं। तो कहीं ना कहीं वो स्ट्रगल भरा टाइम देखा है आप सभी लोगों ने जो जॉब किया होगा। आप देखिए, जॉब में कहीं ना कहीं अगर मालिक हमें 300-400 रुपए भी देता है ना, हमारी जान निकाल लेता है। जिन लोगों ने जॉब किया है, उन लोगों को बखूबी मालूम होगा, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर वो 300-400 रुपया दिन का दे रहा, तो वो कहीं ना कहीं हमारी जान निकाल लेता है। वो 300-400 रुपया ऐसे नहीं देता है। लेकिन आप यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे हम कर क्या रहे हैं, सिर्फ मुंह चलाने का बिजनेस है, सिर्फ बात करने का बिजनेस है ना कहीं हम हमारी जुबान नहीं हिला पा रहे हैं। मतलब अगर वहां पे जॉब की बात कर लिया जाए, तो हम हमारी जिंदगी, मतलब खून पसीना बहा देंगे, सब कुछ कर देंगे, लेकिन ये जो काम है ना, हमारा सिर्फ जुबान चलाने का काम है, ये भी कोई काम है? आप थोड़ा सा सोच के देखिए, सिर्फ जुबान चलाने का काम है। सुबह से लेकर शाम तक हम लोग करते क्या है, आप मुझे बताइए। क्या हम फावड़ा चलाते हैं, या कोई हम लोड लाते हैं, या हम क्या करते हैं? हम कुछ ऐसा कोई वजन वाला काम करते हैं क्या? आप मुझे बताइए। नहीं करते हैं ना। हम लोग सुबह से लेकर शाम तक क्या करते हैं? सिर्फ बात करते हैं, सिर्फ बात करते हैं, लोगों से बात कर रहे हैं। और बात कहीं ना कहीं, बात करना देखिए, बचपन से लेके एक इंसान कहीं ना कहीं मृत्यु तक बोलता रहता, तो बोल के जब पैसा आ सकता है, आपके पास इतनी शानदार पावर है, इतनी शानदार ताकत है कि बोल के आप कमा सकते हैं, बोल के कहीं ना कहीं आप लोगों को यहाँ पे ज्वाइन करा के अर्निंग कर सकते हैं। तो इस पावर का इस्तेमाल करिए। बोलना अगर कहीं ना कहीं आपको दिक्कत है, प्लान दिखाने में दिक्कत है, इन्विटेशन में दिक्कत है, प्रैक्टिस करिए ना। प्रैक्टिस कर करके आप मास्टर बन सकते हैं। लेकिन अगर आप सीखना चाहेंगे, तो आप बिल्कुल जरूर कहीं ना कहीं कर लेंगे। जो इंसान कहीं ना कहीं अगर सच में करना चाहता है, वो रास्ते ढूंढ लेगा। अभी देखिए, हम लोगों ने आगरा में इवेंट रखा था, तो आगरा में राहुल सर भी आए थे, राहुल सर का पूरा ग्रुप आया था। तो राहुल सर को कहीं ना कहीं रास्ता नहीं मालूम था, रास्ता हमें भी नहीं मालूम था। लेकिन जब हमारा गोल क्लियर होता है, तो रास्ता फिर कैसे भी मिले, कैसे भी कहें, कुछ भी हो जाए, हम पहुंच जाते हैं। कुछ भी होता है, हम पहुंच जाते हैं। लेकिन जिस इंसान को कहीं ना कहीं रास्ता ही नहीं मालूम है, या उसकी मंजिल उसके सामने नहीं, उसको मंजिल कहीं ना कहीं पता ही नहीं कि मुझे जाना कहाँ, उसको रास्ते नहीं मिल पाएंगे, क्योंकि इसकी मंजिल ही क्लियर नहीं है। तो पहले क्या है कि आप अपनी मंजिल क्लियर करिए कि इस कॉन्सेप्ट से आप कमाना कितना चाहते हैं। उसके बाद उस पर एक्शन लेना स्टार्ट करिए।
लास्ट सेशन में मैंने पूछा था तो कई लीडर्स ने बताया था कि मुझे 10 लाख कमाना, मुझे 5 लाख कमाना। तो 10 लाख कमाना, तो 10 लाख कमाने के लिए उसकी प्रॉपर प्लानिंग करिए। 10 लाख अगर आपको एक साल में चाहिए तो 6 लाख चाहिए, छह महीने में आपको 5 लाख चाहिए। उसको फिर हर महीने से डिवाइड करिए और एक महीने का निकालिए कि एक महीने में कितना आपको इनकम चाहिए। उसके बाद कहीं ना कहीं एक महीने में जो इनकम आता है, वो इनकम कमाने के लिए आपको एक आईडी पर आ जाएगा या दो आईडी पे आ जाएगा, तीन आईडी पे आ सकता है, कितनी आईडी पर जल्दी आ सकता है, और उसके लिए कितने आपको लोग जोड़ने पड़ेंगे, कितने आपके जोड़े बनाने पड़ेंगे, और वो जोड़े बनाने के लिए कितने प्लान दिखाने पड़ेंगे। ये जब उल्टा आप कैलकुलेशन करेंगे ना, तो पूरा का पूरा गणित आपके सामने आ जाएगा। और ये चीजें दिमाग में आप करेंगे ना, कुछ नहीं होगा। ये चीज क्या है, पेपर पे डायरी पे पूरी प्लानिंग करिए। हर चीज का प्लानिंग डायरी पर हमेशा करिए कि अगर आप 10 लाख कमाना चाहते हैं तो 10 लाख सामने लिखिए। उसके बाद कहीं ना कहीं उसको डिवाइड करिए कि मुझे एक महीने में कितना चाहिए होगा, और एक महीने में अगर मुझे कहीं ना कहीं इतना चाहिए, तो इतना कमाने के लिए मैं एक आईडी पर ले सकता हूँ या दो आईडी पर ले सकता हूँ या तीन आईडी पर। अगर तीन आईडी पर ले सकता हूँ तो मुझे चार सेलेक्टेड लीडर चाहिए, जो हम लोगों ने अभी 2-3 दिन पहले सेशन किया था उसमें हम लोगों ने बात किया था कि चार लीडर को आप अगर चला देंगे ना, एक साथ आपकी तीन तीन आईडी पर इनकम बनेगा। 10 लाख का जो अचीवमेंट है वो बहुत फास्ट आपको मिल जाएगा। तो डियर फ्रेंड्स, कहीं ना कहीं मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि महज 3 से 4 साल कहीं ना कहीं मेहनत कर लीजिए। 3-4 साल में कहीं ना कहीं ये जो प्लेटफॉर्म है, ये जो कॉन्सेप्ट है, आपको कहीं ना कहीं आपके मकसद तक पहुंचा सकता है, आपकी मंजिल तक पहुंचा सकता है। अभी हम लोग थोड़ा सा आगे स्लाइड पे चलते हैं, आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे मैं नेक्स्ट आगे कर रहा हूं। अभी आप देख सकते हैं नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है, देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पे लिखा हुआ क्या है कि आज का लिया हुआ फैसला, आज का लिया हुआ फैसला ये तय करेगा, आज का फैसला लिया हुआ ये तय करेगा कि आपको आने वाला जीवन कैसा होगा। है ना। आज जैसे मान लीजिए जो भी आप डिसीजन लेंगे कि आप इस कॉन्सेप्ट पे एक्चुअली जाना कहाँ चाहते हैं, है ना, ये आपका डिसाइड करेगा। आज लिया हुआ फैसला ये तय करेगा कि आप आने वाले जीवन कैसा होगा। अगर आप जीवन में आसान काम करेंगे, अगर आप जीवन में आसान काम करेंगे तो जीवन बहुत मुश्किल हो जाएगा दोस्तों। जीवन कहीं ना कहीं, हमारी जो बॉडी है ना, वो आसान काम करना ढूंढना चाहती है, आसान काम करना चाहती है। अगर माय डियर फ्रेंड्स हम आसान काम की तरफ भागेंगे, आसान क्या है, सुबह जल्दी नहीं उठना आसान है ना, सुबह लेट सोते रहना, 9 बजे उठना, 8 बजे उठना आसान है ना। तो अगर हम आसान काम करेंगे ना, अभी अगर हम कहीं ना कहीं हम सोते रह गए, तो माय डियर फ्रेंड्स हमें कहीं ना कहीं अगले 30 साल तक ऐसे ही ना कहीं हमें जॉब में करते रहना पड़ेगा, और हमें पता नहीं कितनी रातें जागना पड़ जाए। लेकिन आज अगर हम मुश्किल काम कर लेते हैं, लिखा हुआ नीचे, और अगर जीवन में मुश्किल काम करेंगे, अगर जीवन में मुश्किल काम करेंगे तो आपका जीवन दोस्तों आसान हो जाएगा। तो आइए मिलकर हम लोग मुश्किल काम करें और अपना जो जीवन है ना, उसको दोस्तों आसान बनाएं। अगर हम कहीं ना कहीं हम हमारे जीवन को आसान बनाना चाहते हैं, तो आसान बनाने का दोस्तों फॉर्मूला यही है कि आज हम मुश्किल काम कर लेते हैं, आज हम मुश्किल काम कर लेते हैं। अगर हम आज मुश्किल काम कर लेंगे तो आने वाले टाइम में हमारा जीवन जो है ना, वो आसान हो जाएगा।